हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। काफ़ी दिन पहले एक बार में 38 सैटेलाइट, स्टारलिंक का सैटेलाइट था, वह अर्थ के ऑर्बिट में भेजा गया था। भेजने के कुछ समय बाद ही वह उल्का पिंड की तरह नीचे गिर गया। इसका नज़ारा हमारे भारत में भी लखनऊ के इर्द गिर्द देखा गया था। इसका स्टडी किया गया जिसमें IISER यानी हमारे कलकत्ता के इंस्टीट्यूट थे। उन्होंने अभी यह रिजल्ट पब्लिश किया है कि यह सैटेलाइट एक बार में 38 सैटेलाइट को नीचे गिरने का कारण क्या है। उसमें बहुत 3 कारण उन्होंने बताया। उसमें से एक स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष का मौसम है, यानी स्पेस वेदर बिहाइंड अनप्रेसिडेंटेड लॉस ऑफ 38 स्टारलिंक सैटेलाइट, यह स्टडी बताया है। चलिए देखते हैं क्या न्यूज है। देखिए, 3 फरवरी 2022 को यह स्टारलिंक का सैटेलाइट 38 सैटेलाइट यानी एक बैच में 38 सैटेलाइट यह लो अर्थ ऑर्बिट में डाला गया, लियो में डाला गया। अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर तक जो स्पेस का एरिया होता उसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, डाला गया। अभी हम देखेंगे क्यों डाला गया, इसका काम क्या है। ठीक, उसका कुछ दिन के बाद ही विश्व के करीब करीब हर पार्ट में, सेवरल पार्ट में, बहुत सारे पार्ट में, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, देखा गया कि एक उल्का पिंड की तरह इस तरह गिर रहा है। चूंकि वह सैटेलाइट जब इन्वायरमेंट में आए थे तो फ्रिक्शन के कारण क्या हो गए, जल गए थे। शुरू में लोगों ने समझा कि यह उल्का पिंड है, लेकिन बाद में पता चला एनालाइज करने के बाद में कि नहीं, यह तो एक सैटेलाइट था, उपग्रह था। क्लियर। अब इसके स्टडी के लिए हमारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन स्पेस साइंस इंडिया, CESSI, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER कलकत्ता में है। यह एक्चुअली लीड कर रहे थे। नासा के कुछ साइंटिस्ट, कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने मिलकर इसका स्टडी किया है और 2 साल के बाद में यह स्टडी पब्लिश हुआ है कि क्यों यह सैटेलाइट नीचे गिरा है। क्लियर, स्टारलिंक सैटेलाइट क्यों नीचे गिरा है, इसी को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों यह इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर देश का अभी इकोनॉमी सैटेलाइट्स में ही चल रहा है ना। इसलिए स्पेस इकोनॉमी भी एक ऐसा चीज है जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इस टेक्नोलॉजी के एज में टेक्नोलॉजी रोज इवॉल्व हो रहा है और सैटेलाइट उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसी कारण खतरा भी बढ़ रहा है। क्लियर। अब हम देखते हैं, इस तरह का नजारा सभी लोगों ने देखा था। चूंकि 38 सैटेलाइट थे तो एक लाइन की तरह बन गया था, व्हाइट लाइन की तरह। तो लोगों ने समझा कि यह उल्का पिंड है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो उल्का पिंड नहीं था, ये तो सैटेलाइट्स है, यानी उपग्रह है, आर्टिफिशियल उपग्रह, जो स्टारलिंक यानी एलन मस्क का कंपनी है, स्पेसएक्स कंपनी है एलन मस्क का, उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट भेजा है। अब स्टारलिंक सैटेलाइट क्या प्रोवाइड कराएगा, यह इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए यह सैटेलाइट भेजा गया है। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझेंगे कि अभी आजकल हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है। कोरोना पैंडेमिक के बाद तो करीब करीब हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है ना। यह बेसिक नेसेसिटी में अब धीरे धीरे आ रहा है इंटरनेट। जिस तरह रोटी कपड़ा मकान थे, अब इंटरनेट भी उसमें जुड़ रहा है ना। अब इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं वह 3 मीडियम से यूज करते हैं, यानी 3 तरीके से ही इंटरनेट अभी, एक ऐसा नहीं कि इंडिया में, पूरे विश्व में अभी 3 तरीके से ही इंटरनेट यूज किया जा रहा है। पहला जो तरीका है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स टावर। इस टावर लगे रहते हैं जो नॉर्मली हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, टावर लगे रहते हैं और उस टावर से हम लोग नेट यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, नेट यूज करते हैं। दूसरा तरीका है ऑप्टिकल फाइबर। पहले टेलीफोन होते थे तो टेलीफोन के माध्यम से आते थे, अब वाईफाई के माध्यम से भी आते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तीसरा जो तरीका है वह है सैटेलाइट। आ रहा बात समझ में। अब स्पेक्ट्रम जो है, जो टावर से आता है, सेल टावर से, यह इसका ऑथेंटिसिटी उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए कभी भी कहीं दंगा वगैरह होता है तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले मोबाइल का यही सर्विस बंद किया जाता है, उसके बाद में ऑप्टिकल फाइबर का स्थान आता है। अभी दोनों में क्या
क्या हुआ कि सैटेलाइट पे लोग जंप कर रहा है। देखिए, अब टावर तो हर जगह नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिए कोई पहाड़ी एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया है ना, हिमाचल प्रदेश का एरिया है। तो अभी भी हमारे इंडिया में इतने इंटरनेट के पेनिट्रेशन के बाद लगभग 50% लोग अभी भी इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरह यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों? टावर की दिक्कत है, ऑप्टिकल फाइबर भी या तार ले जाने की दिक्कत है इसमें भी, है ना। तो इसमें भी बहुत सारे यूज नहीं कर पाते हैं, जो हिली एरिया है या नीचे वाली एरिया है। अब एक सैटेलाइट नया एक माध्यम आया है। सैटेलाइट अर्थ स्पेस में डाल दीजिए और वहां से हर जगह मिल जाएगा। इसमें मैं एक वीडियो बनाया था कि चाइना पहली बार है ना डायरेक्ट सैटेलाइट से मोबाइल को कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, सैटेलाइट डालेंगे अर्थ ऑर्बिट में, और नीचे क्या होगा कि बहुत सारे टावर डालेंगे, या यहां से लेगा फिर इनको देगा, यहां से लेगा इनको देगा, है ना। अपलिंक और डाउनलिंक होगा। अब इस सैटेलाइट में दो तरह का टेक्नोलॉजी काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक टेक्नोलॉजी को बोलते हैं लियो टेक्नोलॉजी, लो अर्थ ऑर्बिट टेक्नोलॉजी। दूसरा टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जीईओ टेक्नोलॉजी, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट टेक्नोलॉजी। और तीसरा जो होता है मियो टेक्नोलॉजी, मीडियम अर्थ टेक्नोलॉजी, है ना। अब यह होता है लियो लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब लगभग होगा 2000 किलोमीटर, या मेजरमेंट के लिए है, लेकिन 500 से 700 किलोमीटर तक ही यह डाला जाता है। उसके बाद में आता है मियो, मियो होता है 20,000 किलोमीटर तक फ्रॉम अर्थ सरफेस, है ना। और यह होता है हियो, जियो, मियो जियो, जियो होता है 36,000 किलोमीटर या हाई अर्थ ऑर्बिट में होता है। यहाँ पे क्या होता है, अर्थ का रोटेशन और सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन मिल जाता है तो स्टेशनरी लगता है, यानी जिस हिसाब से अर्थ अपने सरफेस पर घूम रहा है ना, उसी हिसाब से यह भी सैटेलाइट घूमता है तो स्टेशनरी होता है ना। मैंने लगेगा स्टेशनरी है, जैसे अभी जिस जिस 24 आवर में एक बार घूम रहा है, ये भी 24 आवर में एक बार घूम रहा है। लेकिन इन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है, या अर्थ ऑर्बिट से बहुत दूर है, तो डाटा का जो आदान प्रदान होता है, इसको एक वर्ड यूज करते हैं लेटेंसी। लेटेंसी में क्या होता है, लेटेंसी मीन्स होता है जो भी डाटा गया और डाटा आया उसमें जो टाइम लगा उसको लेटेंसी बोलते हैं। अब यह नजदीक है तो इसमें लेटेंसी कम होगा। कई बार इंटरनेट कॉल में जो इंटरनेट कॉल किए होंगे उनको एक्सपीरियंस होगा कि आप हेलो बोलते हैं तो उधर 2 4 5 सेकंड के बाद में हेलो सुनाई देता है, वह टाइम क्या होता है, वही लेटेंसी होता है। तो इसमें लेटेंसी बहुत हो जाएगा, यानी लगभग 2 3 सेकंड तक लेटेंसी हो जाएगा, यानी हेलो बोलने के बाद 2 3 सेकंड के बाद में हेलो सुनाई देगा। लेकिन लियो में क्या होगा, लेटेंसी बहुत कम होगा। तो इसलिए जो प्रोफेशनल जो कंपनियां हैं जो पैसे कमाने के लिए आए, आप कोई इस तरह के सर्विस को प्रोफर करेगा। अब लियो में बहुत सारे कंपनियां, जैसे वन वेव हो गया, अभी इंडिया में शुरू होने जा रहा है, एलन मस्क का स्टार लिंक प्रोजेक्ट हो गया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ में सब क्या बोल रहे हैं, स्पेस में सैटेलाइट डाल रहे हैं और लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर। तो अब आते हैं यहाँ स्टारलिंक पे। स्टारलिंक क्या है, या लियो टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, स्पेस एक्स का है, या ग्लोबल इंटरनेट कवरेज होगा, पूरे विश्व को इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए इन्हें 42,000 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में डालना पड़ेगा, ठीक। और अल्टीट्यूड क्या होगा, वहीं बोले 500 से 700 550 किलोमीटर। और इससे क्या होगा, अभी हम बताए हैं, लेटेंसी रिड्यूस हो गया कंपेयर टू मियो लियो, और बैंडविथ इंक्रीज होगा। बैंडविथ मतलब होता है एक बार में जितना ज्यादा डाटा आता है उसको बैंडविथ बोला जाता है। क्यों? चूंकि अर्थ के नजदीक है। अभी हमारा जो जियो है वह ही जियो और मियो से, जियो रिलायंस वाला जियो, यह शुरू करने जा रहे हैं, जो लियो में नहीं होगा, ये दोनों के बीच में होगा, दोनों के मदद से। लेटेंसी के लिए कुछ और टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, है ना। तो यह स्टारलिंक सैटेलाइट हो गया, ठीक। अब समझ गया, स्टारलिंक सैटेलाइट अब 42,000 एक बार में तो नहीं डाला जाएगा, 60 70 100 38 40 इस तरह भेजते रहते हैं। अभी यूक्रेन में जो रसिया हमला किया था तो सारे तार वगैरह खत्म हो गए थे, तो इन्होंने सैटेलाइट से अपना दिया था, है ना। इनके सैटेलाइट से पहला देश जो इंटरनेट यूज किया वो फिलीपींस है, फिलीपींस है। और फिलीपींस को हमने अभी ब्रह्मोस दिया है, पहला बार इतना जो डिफेंस ऑर्डर मिला है। इस पर भी सैटेलाइट बनाया हूँ, एक बार चेकआउट कीजिएगा, इस पर भी वीडियो बनाया हूँ, एक बार चेकआउट कीजिएगा, है ना।
ठीक है। अब हम आते हैं कि यह रिपोर्ट क्या बोला है। देखिए यह स्टडी, यानी ये स्टडी जो IISAR ने किया है कि यह क्यों गिरा 38 सैटेलाइट, इसका 3 कारण उन्होंने दिया है। पहला कारण है स्पेस वेदर कंडीशन, दूसरा कारण है हाई डेंसिटी इन लो अर्थ ऑर्बिट, यानी लो अर्थ ऑर्बिट बहुत ज्यादा डेंसिटी घनत्व हो गया है, और तीसरा है कि सैटेलाइट के ओरिएंटेशन मींस उनका पाथ चेंज होने के कारण उनका ड्रैग बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण वो नीचे गिर गया। देखिए अर्थ में अगर कोई चीज अर्थ ऑर्बिट में घूमता है तो ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस करता है, यह अर्थ जो है अपने नीचे खींचती है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्पीड इनको उतना बनाना पड़ता है, अगर ये थोड़ा सा भी कम हो गया तो अर्थ खींच लेगा, या ऑर्बिट से डी ऑर्बिट हो गए दूसरे ऑर्बिट में गए तो यह खींच लेगा। क्लियर। अब एक एक करके हम समझते हैं, है ना। ये तो समझ गए। अभी देखें 42,000 तो ये डाल रहे हैं, इसके अलावा 680 वन वेव डाल रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनियां बहुत सारे देश जो लो अर्थ ऑर्बिट में डाल रहे हैं, तो वहां का डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया। अभी हम देखेंगे उसका पिक्चर नासा एक रिलीज किया है। अब हम देखते हैं स्पेस वेदर क्या होता है। देखिए स्पेस वेदर होता है अर्थ के चारों तरफ या प्लानेट के चारों तरफ, इसमें गैलेक्सी भी इंक्लूड होते हैं, सेलेसियल ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड होते हैं, के इन्वायरमेंट को स्पेस वेदर बोलते हैं। अंतरिक्ष का इन्वायरमेंट, नाम से ही पता चल रहा है ना, अंतरिक्ष में जो इन्वायरमेंट हो उसको वेदर हो उसको स्पेस वेदर बोलते हैं। अंतरिक्ष मौसम, अंतरिक्ष का मौसम। अब अंतरिक्ष का मौसम का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सूर्य देवता, सूर्य का एक्टिविटी, है ना, हमारे सन का एक्टिविटी। और सन एक अभी भी मिस्ट्री है, इसी को जानने के लिए हमने अभी आदित्य 11 भेजा है, चाइना ने काइफू 1 भेजा है, पार्कर सोलर प्रोब अमेरिका ने भेजा है, जो पहला पार्कर सोलर प्रोब है जो सन को कम से कम टच किया है ना। अब इस सन से जो क्या होते हैं, सोलर फ्लेयर निकलते रहते हैं। सोलर सन से निकल रहा है, ये सोलर फ्लेयर मींस आग की लपट, है ना। इसके अलावा कोरोनल मास इजेक्शन निकलते रहते हैं, एक बार में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं और एनर्जी निकलते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा, बहुत सारे और पार्टिकल भी निकलते रहते हैं सन से, और इसी के कारण जो है ना वो जो इन्वायरमेंट है स्पेस का वह बदलते रहता है, जिसको स्पेस का मौसम बोलते हैं। है बात समझ में। अब सोलर फ्लेयर क्या होता है ये थोड़ा सा समझिए। सोलर फ्लेयर जो होता है, अब थोड़ा सा आप समझिए, जो ये देखिए थोड़ा सा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। यह सन का एक स्ट्रक्चर है। अब सन के अंदर क्या होता है आपको पता है, कई वीडियो में बताया हूं, यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं, और इसमें इतना एनर्जी निकलता है। तो कोर में यह रिएक्शन हो रहा है। अब यहां पे इतने टेम्परेचर है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 60 लाख केल्विन। इसके बाहरी परत को फोटोस्फीयर बोलते हैं, जहां टेम्परेचर 6000 केल्विन है। क्लियर। अब यहां पे जो है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है, जैसे रिलीज होता है यहां पे वो ब्लैक धाब बन जाते हैं। यह परमानेंट नहीं होता है, यहां अभी है, हो सकता है यहां। अब यह जो रिलीज होते हैं ना, यह आग की लपट निकलते हैं, इसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर। आ रहा समझ में, सोलर फ्लेयर। अब यह लपट के साथ अब यह प्लाज्मा निकलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर निकलने लगे तो उसी को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, और बहुत ज्यादा निकलने लगे तो प्रोमिनेंस भी बोलते हैं। या सूर्य के बाहरी इन्वायरमेंट के जो मिलियन किलोमीटर दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, उसको कोरोना बोलते हैं। यानी ऐसे समझिए सूर्य का बाहरी इन्वायरमेंट। अब इसका टेम्परेचर देखिए कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख केल्विन। यही मिस्ट्री है जो अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा। आप जानते हैं कि जो भी हीट का रिसोर्स है उससे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे हीट की इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 10 लाख, ऐसा क्यों है? यह अनसॉल्व्ड अभी मिस्ट्री है एमंग फिजिसिस्ट रिगार्डिंग द सन। इसी को जानने के लिए हम आदित्य 11 भेजे हैं, पार्कर सोलर प्रोब गया है, काइफू गया है, यूरोपियन यूनियन का भी बहुत सारा मिशन गया है।
आया बात समझ में? अब यह सन स्पॉट का संजोग से इस तरह का स्पॉट था, या नासा ने रिलीज किया है। अब इसको उन्होंने स्माइलिंग सन नाम दिया था, ये ट्विटर पे उन्होंने रिलीज किया। और यह क्या है? यह ब्लैक स्पॉट है, यानी मैग्नेटिक जो है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जब रिलीज होता है ना, तब यहाँ पे हो जाता है इस तरह का। अब सोलर फ्लेयर समझ गए, या सन्स स्पॉट से रिलीज होता ब्लैक जो धागा। इसका कारण क्या होता है? जैसे मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होता है सन के एटमॉस्फेयर पे, वह रिलीज होता है, इसीलिए यह परमानेंट नहीं होता। कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है? लार्ज एक्सपल्सन ऑफ प्लाज्मा, फोर्थ स्टेज, बहुत मिलियन डिग्री टेम्परेचर के बाद प्लाज्मा आता है। हम बताए थे आर्टिफिशियल सन में वहां पे प्लाज्मा स्टेज किया जाता है, चूंकि वहां पे मिलियन डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है। इसको आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिलीज होता है, जो कहां से? कोरोना से, बाहरी इन्वायरमेंट से, कोरोना से। तो इसको CME बोलते हैं। आया बात समझ में? है ना, इस तरह रिलीज होता है, इस तरह रिलीज होता है, इसको CME बोलते हैं। क्लियर? अब यह रिलीज होने के बाद क्या करता है, अब ध्यान से समझिएगा। यह सन है, ये तो समझ गए आप, इनर स्ट्रक्चर है, यह रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्शन जोन है, इनर स्ट्रक्चर है इसका। फोटोस्फेयर अभी बता चुके हैं, सन स्पॉट्स अभी बता चुके हैं, यहाँ पे ब्लैक धागा है ना। अब यहाँ पे जैसे यह रिलीज होता है एनर्जी, जैसे रिलीज होता है एनर्जी, यह सोलर फ्लेयर बनते हैं, एक विंड के साथ चलते हैं, इसको सोलर विंड भी बोलते हैं। और इस तरह का जो लपटे निकलते हैं ना, उसे कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। इसमें मैग्नेट भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं इसमें। अब हमारा जो अर्थ है, मैग्नेट स्फीयर जानते हैं, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अब यहां पे जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो कई बार उसको शॉक कर लेते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो इन्वायरमेंट में और सब जो चीजें हैं, जैसे सैटेलाइट है, ग्रिड वगैरह काम करते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। जियो मीन्स अर्थ होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जब टकराने के बाद ये सारा चीज होता है। इस तरह टकराने के बाद सैटेलाइट डिस्टर्ब हो जाते हैं, ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, एविएशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, चूंकि ग्रिड अभी भी सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं, सैटेलाइट काम करना बढ़ गए तो ऐसा ऑरा वगैरह देखना पड़ता, ऑरोरा देखते हैं, है ना। ये सारे काम होते हैं, इसका कारण क्या है? स्पेस वेदर है। क्लियर? अब सेकेंड कंडीशन जो देखें, जो हाई डेंसिटी, देखिए ये हाल है अर्थ के ऊपर इन्वायरमेंट में, कितने लो अर्थ ऑर्बिट में डाले गए हैं, जिसके कारण टकरा जाते हैं सैटेलाइट। अब इसमें जो सैटेलाइट है वह अगर लाइव नहीं है, यानी जिंदा नहीं है, काम करने के बाद खत्म हो जाते हैं, वो भी इसी में रहते हैं, जो अंतरिक्ष कचरा बन के रहते हैं, जिसको स्पेस डेब्रिज बोलते हैं, है ना। अब वह सैटेलाइट अगर टकराते हैं इस तरह, देखिए कितने फ्रेगमेंट बने, ये एनी टाइम घूमते रहते हैं, और किसी और सैटेलाइट से टकरा गए तो उनको भी इस तरह का फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं। इसलिए एनी टाइम मॉनिटर किया जाता है सैटेलाइट को, क्योंकि अभी वह एसेट का रूप ले चुका है ना। सैटेलाइट, हर चीज सैटेलाइट पे डिपेंड्स है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि स्पेस वेदर का क्या इंपैक्ट है अर्थ पे। अभी तो आप देख लिए थोड़ा सा क्या होता है, जो रेडियो ब्लैकआउट हो जाते हैं। अभी जो भी कम्युनिकेशन हम करते हैं रेडियो वेव से करते हैं, यह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक प्रकार है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होता है फ्लेयर से, तो इस सिग्नल को क्या डिस्टर्ब कर देते हैं, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा अपर एटमॉस्फेयर का, तो नेविगेशन सैटेलाइट अपना नेविगेट करना खत्म कर देगा। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म अभी हम बताए हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से टकराने के बाद पावर ग्रिड, पाइपलाइन, रेलवे और सारे चीज इफेक्ट हो जाते हैं। सोलर रेडिएशन स्टॉर्म है, रेडिएशन के कारण, जिसके कारण फास्ट मूविंग पार्टिकल्स आते हैं सन से, है ना, जो मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं, फैल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एस्ट्रोनॉट जो हमारे एस्ट्रोनॉट वहाँ, उनके लिए इंडेंजर्ड, उनको रेडिएशन वगैरह हो जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, हर चीज डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्लियर? इस तरह हर चीज डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और यहाँ तक पहुंच गए तो कमेंट जरूर कीजिएगा एज ए फीडबैक, और सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी